एक वचन मैं आपको दे दूं, जगत गुरु जी यहाँ उपस्थित है, उनका मेरी बात को अनुमोदन है। कभी भी सतपंथ परंपरा से सदगुरुदेव इमाम साजी महाराज का नाम हटेगा नहीं। किसी के बाप की ताकत नहीं जो इस नाम को हटाएगा। जिस तरह से हनुमान जी को रामायण से निकाल दो तो रामायण शून्य है, उसी तरह इमाम साहब महाराज के कारण सतपंथ की उनकी दी हुई परंपरा है। दोनों पीढ़ी का संगम अब होना चाहिए। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का संगम होना चाहिए, क्योंकि सतपंथ की परंपरा को हमें मजबूत बनाना है। सतपंथ इतनी मजबूत हमारी परंपरा होनी चाहिए कि हमारे सदगुरुदेव के ऊपर और सतपंथ के ऊपर कोई अगर आंगड़ी चींधे ने तो उसका हाथ निकल जाना चाहिए, कि कोई टेढ़ी नजर से ना देखे। इतना संगठन, इतनी मजबूती इसमें होनी चाहिए। और एक वचन मैं आपको दे दूं, जगत गुरु जी यहाँ उपस्थित है, उनका मेरी बात को अनुमोदन है। कभी भी सतपंथ परंपरा से सदगुरुदेव इमाम साजी महाराज का नाम हटेगा नहीं। किसी के बाप की ताकत नहीं जो इस नाम को हटाएगा। जिस तरह से हनुमान जी को रामायण से निकाल दो तो रामायण शून्य है, उसी तरह इमाम साहब महाराज के कारण सतपंथ की उनकी दी हुई परंपरा है। ये उनका ज्ञान है। आज लोग आप सब काम धाम छोड़ के गृहस्थाश्रमी होने के बाद इतना समय निकाल के एक यूनिफॉर्म में सब नियम के साथ यहाँ उपस्थित हो, तो ये सदगुरुदेव के नियमों का प्रभाव है, उनके ज्ञान का प्रभाव, उनके आशीर्वाद का प्रभाव है। आज भी आप निर्व्यसनी जीवन जी रहे हो, किसकी बदौलत? इमाम शाह महाराज की बदौलत। वो हमारी आन बान शान है। और मैं आपको वचन देता हूं, आज का युवा जिसने अपनी पूरी लाइफ सतपंथ को दी है, जब उम्र की 10 साल में हमने जगन्नाथ जी महाराज अपने गुरुदेव से ये चरित्र सुना था, सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज का ये गिरमथा वाला चरित्र सुना था। जब हजरबेग महाराज की कथा उन्होंने सुनाई थी, तब हृदय में संकल्प उठा था 10 साल की उम्र में कि अब के बाद, अब के पश्चात का जीवन होगा तो सतपंथ के लिए और इमाम शाह महाराज के लिए होगा।